हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय HR वेरियन। ये बुक बहुत ही खास बुक है इकोनॉमिक्स में। तो क्यों खास है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप जब पढ़ेंगे इसे तो समझ जाएंगे क्यों खास बुक है ये बुक बाकी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह नहीं है। क्यों नहीं है तो हम इसका फर्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे अभी, और समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर क्या कह रहा है। तो पहला चैप्टर इसका है, चैप्टर 1 जो है इसका है द मार्केट। ओके, द मार्केट। मार्केट में फर्स्ट चैप्टर में सबसेक्शन है 19। फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग ए मॉडल। मॉडल से स्टार्ट होगा। फिर है ऑप्टिमाइजेशन इन इक्विलिब्रियम, फिर है डिमांड कर्व, फिर सप्लाई कर्व, मार्केट इक्विलिब्रियम, कंपैरेटिव स्टैटिक्स एंड सो ऑन। द बुक स्टार्ट मार्केट में वेरियन बोलते हैं कि कन्वेंशनल जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक होती है ना, वो स्टार्ट होता है स्कोप एंड मेथड से। हम बाकी बुक उठाएंगे, उसमें पहला चैप्टर आपको मार्केट नहीं मिलेगा। उसमें बताएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्कोप क्या है, मेथड्स क्या है, इसका डेफिनेशन उसका डेफिनेशन। ओके, लेकिन ये बुक बोलती है कि जो बिगिनर होते हैं ये तो सही है, अच्छी बात है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन जो बिगिनर होती हैं ना, जो नए बच्चे आते हैं, जो अभी अभी इनरोल हुए हैं इकोनॉमिक्स में, तो उन्हें समझने में दिक्कत होती है। तो इन्होंने स्टार्ट किया, चलो इस चीज़ को हम इकोनॉमिक एनालिसिस से देखेंगे। इकोनॉमिक एनालिसिस से देखेंगे कैसे, विथ एग्जाम्पल। एंड एक्शन। ओके, और इसी एग्जाम्पल में हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे, इंट्रोड्यूस करते जाएंगे नए नए आइडियाज एंड टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, आइडियाज एंड टूल्स ऑफ इकोनॉमी। और तो ये चैप्टर जो है तो क्विक ओवरव्यू देगा, बहुत शॉर्ट ओवरव्यू देगा आप लोगों को, और बाद में हम देखेंगे इन डिटेल्स इन लेटर चैप्टर, बाद चैप्टर में, ठीक है, डिटेल। अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिंग मॉडल। ओके, मॉडल का यहाँ मतलब बताया गया है कि
मॉडल मतलब होता है सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। सिंप्लीफाइड representation of reality, इस बुक में ये बताया गया है। और ये जो वर्ड है सिंप्लीफाइड, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है सिंपल पे। अब किसी का नाम सिंपल हो तो वो मत समझ लेना। और इसको इस तरह से बताया गया कि समझ लो कि अगर मैप है, अगर मान लो दिल्ली का ही मैप है, दिल्ली का मैप मान लेते हैं, दिल्ली का मैप अगर उसके अकॉर्डिंग बनाए तो दिल्ली के बराबर जितना मैप होगा। हाँ, पर दिल्ली के साइज के बराबर मैप नहीं होता, हमें पास उसका एक रेप्लिका होता है छोटा शेप में, ठीक है। सो वी कैन मतलब जिससे कि हम दिल्ली का किसी मैप को हम अच्छे से समझ पाए, ठीक। उसी तरह से जो होता है मॉडल जो होता है तो सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होता है जो रियलिटी है उसको। अब जो है एक मॉडल की बात हो गई, तो जो मॉडल जो होता है ना, ये मॉडल का जो पावर जो होता है उसका पावर आता है कि एलिमिनेशन ऑफ इररिलेवेंट डिटेल। उसमें से जो जितने भी इररिलेवेंट डिटेल्स होंगे उसको हमें हटाना होता है मॉडल से, तब जाके उस मॉडल में पावर आता है, जो कि इकोनॉमिस्ट को फोकस करता है एसेंशियल फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रियलिटी, जो इकोनॉमिस्ट जो है अटेम्प्ट करता है समझने के लिए, ठीक है। जो एसेंशियल फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक है हमें उसे समझना होता है। बाकी जितनी भी इररिलेवेंट चीज़ें होती है जो हमारे काम का नहीं होता है, हम इकोनॉमिस्ट जो हैं उसे मॉडल से बाहर रखते हैं, उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो यहाँ here we are interested in what determines the price of apartments, ठीक है। अपार्टमेंट का प्राइस क्या डिटरमाइन करता है, ठीक है। So that we want to have a simplified description of apartment market, ठीक है। तो इसमें कई तरह के सर्टेन आर्ट होते हैं, ठीक है, तरीके होते हैं चूजिंग द राइट सिंप्लीफिकेशन इन बिल्डिंग अ मॉडल। सामान्यतः इकोनॉमिस्ट जो है एडॉप्ट करते सिंपलेस्ट मॉडल दैट इज कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन जो हम एग्जामाइन कर रहे होते हैं, ओके। तब हम उसके बाद हम ऐड करते हैं कॉम्प्लिकेशंस वन एट ए टाइम, मतलब एक कॉम्प्लिकेशन डालेंगे एक टाइम में, ठीक है, जो अलाउ करता है मॉडल को मोर कॉम्प्लेक्स बनने में और मोर रियलिस्टिक मॉडल होता है, ठीक है। इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो है इस बुक में जो लिया गया है वो है मार्केट फॉर अपार्टमेंट्स, जो है एक मिडिल साइज मिड वेस्टर्न कॉलेज टाउन में लिया गया है। ये वेस्टर्न कंट्री का है, आप ऐसे समझ सकते हैं एक कॉलेज टाउन जो है कोई भी शहर है मीडियम साइज का, वहाँ पे कॉलेज है उस टाउन में, ठीक ना। वहाँ पे अपार्टमेंट्स है, मार्केट फॉर अपार्टमेंट्स वहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है। जहाँ ये जो टाउन है देयर आर टू सॉर्ट्स ऑफ अपार्टमेंट, दो टाइप के अपार्टमेंट्स यहाँ हैं। एक अपार्टमेंट्स है जो शहर है ना, जो कॉलेज टाउन है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से सटा हुआ एक अपार्टमेंट्स का मार्केट है, और एक अपार्टमेंट्स का मार्केट है यूनिवर्सिटी से दूर हट के। जो अपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी से हट के लगा हुआ है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, मोर स्टूडेंट्स प्रीफर अ नियर बाय अपार्टमेंट, ओके। क्यों? बिकॉज इट्स गिव्स
ईजियर एक्सेस टू द यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ से बच्चे आराम से यूनिवर्सिटी पहुँच जाएंगे, जो यूनिवर्सिटी से सेटअप हुए अपार्टमेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, अब जो है ये जो मॉडल है, अब देखते हैं। अब हम अगर समझते हैं कि ये अगर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये अगर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो एक अपार्टमेंट है इसके नज़दीक है, ये अपार्टमेंट, ठीक है, यूनिवर्सिटी के नज़दीक अपार्टमेंट्स है। मार्केट, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, यहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स होंगे, ये इनर रिंग हम ले लेते हैं, इसको हम बोलेंगे इनर रिंग, ठीक है, इनर रिंग हो गया। और एक अपार्टमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है, ये भी अपार्टमेंट्स है, ये भी अपार्टमेंट्स है, ये भी अपार्टमेंट्स है, और ये आउटर रिंग ये हो गया। इसके जो बाहर जितने भी आएंगे सब ये हो गया आउटर रिंग, इनर रिंग है, इससे बाहर जो भी आउटर रिंग है, ठीक है। तो इन दिस टाउन देयर आर टू सॉर्ट्स ऑफ अपार्टमेंट्स, एक इनर रिंग में, एक आउटर रिंग में, ओके। नाउ most students prefer a nearby apartment if they can afford. अगर ये कॉलेज है, मान लो ये कॉलेज है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ लेना प्रेफर करेंगे अपार्टमेंट्स, गिवन दैट अगर वो एफर्ट करेंगे तो यहीं लेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तब वो सोचेंगे और इधर सस्ता मिल रहा हुआ तो आएंगे, तब लेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि हम लोग इस तरह से इसको सोचेंगे कि दो लार्ज रिंग सराउंडिंग द यूनिवर्सिटी, ठीक है, दो, एक ये रिंग हो गया, एक ये रिंग हो गया, सराउंडिंग द यूनिवर्सिटी, इनर रिंग, ओके, यहाँ इनर रिंग हो गया, ये आउटर रिंग हो गया। अब बाय जब ऑफकोर्स बहुत सारे अपार्टमेंट्स बाहर में हैं, ठीक है, तब यहाँ जो एक क्वेश्चन जो आएगा, यहाँ पे एक चीज बोला गया है, अब क्योंकि हमें जानना है मार्केट ऑफ अपार्ट्स के बारे में, तो कैसे होगा, आप एजम्पशंस बनाना अब आपसे चालू करें, इस मॉडल को सिंप्लीफाई करना चालू करना है। पहला ये है कि जो अपार्टमेंट्स हैं आइडेंटिकल है, देन आइडेंटिकल है, ठीक है, अपार्टमेंट्स आइडेंटिकल, मतलब आउटर रिंग का अपार्टमेंट्स और इनर रिंग का अपार्टमेंट्स और आउटर रिंग का अपार्टमेंट्स, साइज और सब चीज़ में कितनी बेडरूम है, ये वो डिजिटल सब में जो है बराबर है वो, ठीक है, आइडेंटिकल है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि उसमें कितने बेडरूम है, इसमें एक 1 BHK है और 2 BHK है, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, जो यहाँ मिलेगा वो हमें मिलेगा, एक्सेप्ट लोकेशन, सिर्फ लोकेशन का फ़र्क होगा, लेकिन अपार्टमेंट जो यहाँ है सेम अपार्टमेंट जो यहाँ है इनर रिंग में और जो अपार्टमेंट्स आउटर रिंग में है सेम है, ठीक है, एक्सेप्ट लोकेशन, ओके। तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ इनर रिंग अपार्टमेंट्स के बारे में
जानना चाहते हैं और इसके लिए हम कंसर्न रखते हैं सिर्फ और सिर्फ इनर रिंग के बारे में, इसकी जो प्राइस के बारे में हमारा ध्यान रहेगा यहाँ पे। और प्राइस ऑफ जो आउटर रिंग अपार्टमेंट्स है वो इसको हम मानेंगे एक्सोजेनस फ्लेवर जो आउटर रिंग है। ये जो आउटर रिंग है ये है एक्सोजेनियस, ठीक है, मतलब ये बाहर से इसका प्राइस डिटरमिन होगा, लेकिन इसका जो प्राइस डिटरमिन होगा इनर रिंग का ये होगा इंडोजेनियस। ओके, इंडोजेनियस। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। वी विल मेक इन आवर मॉडल इज दैट ऑल अपार्टमेंट्स आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर लोकेशन। ठीक है, तब क्वेश्चन हमारे पास है कि प्राइस कौन डिटरमिन करेगा, व्हाट डिटरमाइंस द प्राइस, एंड कौन डिसाइड करेगा, हु डिटरमाइंस। हु डिटरमाइंस कौन इनर रिंग में रहेगा और कौन आउटर रिंग में रहेगा। और क्या कहा जा सकता है जो डिजायरेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक मैकेनिज्म, जो डिफरेंट तरीके के जो मैकेनिज्म है एलोकेशन पर हम क्या कह सकते हैं, एंड कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा टू जज द मेरिट ऑफ डिफरेंट असाइनमेंट्स अपार्टमेंट्स टू इंडिविजुअल्स। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं और हम अपना मॉडल बनाएंगे। ठीक है, लेट्स अब देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन एंड इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल। Optimization and equilibrium। ठीक है, जब भी हम कोशिश करते हैं कि बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को एक्सप्लेन करने की, तो हमें एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है जिस पर हमारा एनालिसिस बेस्ड हो। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स वी यूज फ्रेमवर्क built on the following two simple principles। ओके, पहला जो प्रिंसिपल होता है the optimization principle। ओके, optimization principle। ओके, इस प्रिंसिपल में जो है पीपल क्या करते हैं, इंडिविजुअल पीपल सभी लोग जो होते हैं दे चूज द बेस्ट पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन दैट दे कैन अफोर्ड। उससे जो हो सके वो अच्छा चीज़ चुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो पहला प्रिंसिपल होगा। सेकेंड प्रिंसिपल है द इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल। ओके, इसमें ये होता है कि प्राइस एडजस्ट तब तक होगा जब तक कि लोगों का जो डिमांड है और उसका सप्लाई बराबर ना हो जाए। ठीक है, और जब बराबर हो जाएगा, ये सप्लाई है
डिमांड है और ये प्राइस हमारा जो है ये क्वांटिटी किसी भी चीज़ का। यहाँ पे हम अपार्टमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। ये दो ही प्रिंसिपल काम करते हैं, ठीक है। पहला है कि ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल, कि जो लोग हैं हमेशा ये कोशिश करते हैं बेस्ट पैटर्न चूज करते हैं और वो उसको एफोर्ड कर पा रहे हैं तो, ठीक है। पीपल चूज द बेस्ट पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन दैट दे कैन अफोर्ड और प्राइस एडजस्ट अंटिल द अमाउंट दैट पीपल डिमांड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू द अमाउंट दैट इज सप्लाइड, ठीक है। अब चलो यहाँ कुछ चीज़ कंसिडर करते हैं। द फर्स्ट इज ऑलमोस्ट टोटोलॉजिकल हो जाता है, यही है बुक को लिखते। टोटोलॉजिकल क्या होता है गूगल कर लीजिएगा, मतलब आप समझ ही गए होंगे। ये पीपल आर फ्री टू चूज देयर एक्शंस, people are free to choose their action, it is reasonable to assume that they try to choose things they want rather than things they don't want. कुछ इसमें एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन उस एक्सेप्शन को इकोनॉमिक्स के मॉडल से बाहर रखा जाता है, ठीक है। they typically lie outside the domain of economic behavior. सेकेंड नोशन क्या है, बिट मोर प्रॉब्लमेटिक बताया है यहाँ पे। द कंसीवेबल दैट एट एनी गिवन टाइम पीपल्स डिमांड एंड सप्लाईज आर नॉट कंपैटिबल एंड हैंड समथिंग मस्ट बी चेंजिंग, और ये चेंज होगा, समय लेगा, ठीक है। और दे में इंड्यूस अदर चेंजेस दैट माइट डिस्टेबलाइज द होल सिस्टम। तो ये चेंजेज है, डिस्टर्ब चेंजेज, इट यूजुअली डजंट, नहीं होता है, ठीक है। और ये जहाँ पे अपार्टमेंट केस में है, वी सी फेयरली स्टेबल रेंटल प्राइस फ्रॉम मंथ टू मंथ। यहाँ जो रेंट जो है हमेशा चेंज नहीं हो रहा, उसका स्टेबल रेंट है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन का। और इक्विलिब्रियम प्राइस दैट वी आर इंटरेस्टेड इन, जो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस है वो स्टेबल है। मार्केट गेट दिस इक्विलिब्रियम और हाउ इट माइट चेंज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आप देखो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए जो डेफिनेशन हमने इस्तेमाल की है इक्विलिब्रियम का, यहाँ पे तो यही इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन इक्विलिब्रियम का चेंज होगा अलग अलग मॉडल्स के साथ, मे बी वेरिएंट आएंगे इसमें, वेरिएशन, ठीक है।